हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम क्लास 10th का चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम पे के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक एपी है, उसके अंदर टोटल 50 टर्म है। कितने टर्म्स है स्टूडेंट्स? 50। एंड थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। इसका मतलब ये समझ आता है एपी के अंदर 50 टर्म है और लास्ट टर्म 106 है, तो 50th टर्म मींस 50th टर्म 50th टर्म कितनी हुई? 106। और थर्ड टर्म कितनी है? थर्ड टर्म इज 12। ओके, आपको फाइंड करना है 29 टर्म। अब 29 टर्म फाइंड करनी है हमें, तो हमें दो चीज पता होनी चाहिए, ए और डी। तो अब ए और डी हम कैसे निकालेंगे? इन दो का यूज करके, इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके। 50th टर्म, 50th टर्म को हम कैसे लिखेंगे? a प्लस 49d इक्वल टू 106। जितनी भी टर्म होती है निकालनी होती है आपको, उसमें से एक कम कर दो तो वो a प्लस 49d हो गया। अगर थर्ड टर्म की बात कर रहा है तो थर्ड टर्म 3 में से एक कम करो तो ये हो जाएगा a प्लस 2d। ओके, इक्वल टू 12। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों से इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं जहां से हमारा ए और डी आ जाएगा। तो एलिमिनेशन लगाते हैं दोनों इक्वेशंस में। साइन चेंज करें हमने, ए से ए कैंसिल आउट, 49 प्लस का ये माइनस में चेंज हो चुका है तो 49 में से 2 गए 47d इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करना है क्योंकि यहाँ प्लस का साइन माइनस में चेंज हो चुका है। तो ये हमारा आया कितना? 94। d इक्वल टू 94 मल्टीप्लाई में 47 उधर आगे डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट करा तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स हमारी कितनी आ गई? 2। अब d की वैल्यू हमें पता चल गई तो पुट कर देंगे d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। इन इक्वेशन हम कर देते हैं फर्स्ट में। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी a प्लस 49d इक्वल टू 106। तो a प्लस 49 d की वैल्यू पुट करो 2 इक्वल टू 106। a प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं 18 7 सॉरी 9 टू द 18 का 1 2 4 8 और ये हो गया 988 106। a की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स? प्लस का 90 इधर आगे माइनस का हो जाएगा, तो यहां से हमें a की वैल्यू मिल गई 8। अब d हमारा 2 है, a हमारा 8 है। हमें फाइंड क्या करना था? 29 टर्म। 29 टर्म फाइंड करनी है तो वो भी फाइंड कर लेते हैं हम। 29th टर्म कितनी होगी स्टूडेंट्स? फॉर्मूला होता है हमारा an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। यहां पर हमारा n है 29 और a है 8 और d है 2। तो यहां पे पुटिंग कर देते हैं a29 इक्वल टू a कितना है 8, n कितना है 29 माइनस 1, d है हमारा 2। 8 29 माइनस 1 28 इंटू 2 8 प्लस 28 इंटू 2 56 8 प्लस 56 64। तो जो हमारी 29th टर्म होगी वो कितनी होगी स्टूडेंट्स? 64। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? तो ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो डिवाइड हैं किससे? 7 से। तो 3 डिजिट के नंबर हमारे स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स कहां से? 100 से। 100 से स्टार्ट हो जाते हैं ना, 100 101 102 103 और कहां तक? 999 तक, क्योंकि उसके बाद 1000 आएगा वो 4 डिजिट का हो जाएगा और 100 से पहले 99 वो 2 डिजिट का नंबर है। तो अब इनके बीच में जितने भी नंबर्स हैं हमें ऐसे नंबर्स बताने हैं कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम एपी बनाएंगे ऐसे नंबर्स की जो 7 से डिवाइडेड हैं और इन इन टर्म्स के बीच में आते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्या होगा उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करो, जो सबसे फर्स्ट नंबर है ना 3 डिजिट का 100, उसको 7 से डिवाइड करो। 7 से डिवाइड करते हैं, 7 की टेल में 1 बार में, 3 0 30 28 4 बार में माइनस करा 2।
हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है स्टूडेंट्स, 2 बच रहा है। अब उसको ये पूरा कैंसिल आउट कब होता, जब ये यहाँ पे 7 बचता, तो 7 के लिए इसमें कितना कम है 2 के अंदर 5 ना, तो इसका मतलब क्या करो आप 100 में जो था ना आपका नंबर पहला नंबर उसमें 5 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 105। तो हमारा ये पहला नंबर हुआ जो 7 से डिवाइडेड है। अब 105 क्या दूसरा नंबर क्या होगा स्टूडेंट्स, 7 ऐड कर देते हैं इसके अंदर, क्योंकि अब हमारा डी क्या रहेगा 7 हो जाएगा, क्योंकि अब कोई भी नंबर है जैसे मान लो 2 है, 2 के टाइम में 2 आता है, फिर आगे बढ़ेंगे तो हम क्या आएगा 2 2 जा 4, फिर 2 3 जा 6, ऐसे मान लो 7 का टेबल चल रहा है, तो अब ये 105 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा इसका 7 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 112, इसमें भी 7 प्लस कर देते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा 109। अभी ऐसे चलते रहेगा कहां तक, जो लास्ट नंबर होगा 99 से पहले जो 7 से डिवाइडेड है, तो उसको भी कैसे निकालते हैं, 999 को लास्ट जो टर्म है हमारी उसको 7 से डिवाइड कर लो आप, 7 1 बार में, 29 28 4 बार में, माइनस 19 14 2 बार में, माइनस करा 5। अब देखो स्टूडेंट्स जब लास्ट वाला नंबर निकाल रहे हैं यहाँ पे आपको कंपेयर नहीं करना कितने नंबर बचे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे जो 5 है ना 5 को नॉर्मली आप 999 में से माइनस कर दो, 994 आया, यही आपकी लास्ट टर्म हुई जो 7 से डिवाइडेड है। तो इस तरह से हमारी अब ये एपी बन गई। अब हमें एन निकालना है, अब हमें ए पता चल चुका है 105, डी पता है हमें कितना है स्टूडेंट 7, और ए एन लास्ट टर्म 994, लास्ट टर्म गिवन है हमें, तो हम ए एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स एन। फॉर्मूला लगाते हैं अपना एन क्रम वाला, ए एन इजगल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ए एन है आपका 994 इक्वल टू ए है आपका 105 प्लस में एन आपको फाइंड करना है तो उसको एज इट इज रहने दो, डी है आपका 7 प्लस का 105 उधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स माइनस का n माइनस 1 इंटू में 7। सो स्टूडेंट्स 994 में से 105 माइनस कर देंगे, तो 994 में से 105 माइनस करा तो कितना है हमारा 988 आया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7 मल्टीप्लाई में, तो इधर आगे क्या हो जाएगा ये डिवाइड, इधर बचा n माइनस 1, 7 से 889 कैंसिल आउट करते हैं, 7 1 बार में, 18 नहीं आएगा, 14 2 बार में, 4 बचा तो ये 7, तो ये हमारा आया n माइनस 1 इक्वल टू 127, n इक्वल टू 127 प्लस 1 कितना होता है स्टूडेंट्स 128। तो इसका मतलब इन 100 से लेकर 999 के बीच में जो 7 से डिवाइडेड है ऐसे कितने नंबर्स हैं 128 नंबर्स हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द एपी, हमें एपी फाइंड करनी है। अब एपी फाइंड करने में दो चीज चाहिए होती है ए और डी, आगे देखते हैं। जिसके थर्ड टर्म 16 है, थर्ड टर्म का मतलब यहां लिख देते हैं पहले, थर्ड टर्म इज 16 एंड 7 टर्म, जो 7 टर्म है एक्सीड है 5th टर्म से कितनी 12, मतलब कहना चाहता है जो 7th टर्म है ना ये टर्म बड़ी है किससे 5th टर्म से, और कितनी बड़ी है 12 नंबर ज्यादा, तो क्या करेंगे +12। दोबारा देखो 7 टर्म एक्सीड, एक्सीड मैंने एकदम ज्यादा है किससे 5th टर्म से 12, तो 7 टर्म मैंने यहां लिखी इक्वल, ये किसके इक्वल है 5th टर्म प्लस 12 के, 7 टर्म बड़ी थी ना 12, इसलिए 5th टर्म में हमने 12 ऐड करा दोनों को इक्वल करने के लिए। तो यहां से हम तुम्हारी दो इक्वेशंस बनेगी तो बना लेते हैं। फर्स्ट थर्ड टर्म इज 16, तो थर्ड टर्म 16 है, तो ऐसे हमारी इक्वेशन बनी a प्लस 2d, जितनी टर्म की बात करते हैं उसमें एक कम कर देते हैं ना d में, तो a प्लस 2d हो गया इक्वल टू 16। अब यहां पर सेम 7 टर्म को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स a प्लस 60, 5th टर्म को a प्लस 4d प्लस में 12। अब इसको हम a और 4d को राइट हैंड साइड ले आते हैं, a प्लस 6d माइनस में a माइनस में 4d, प्लस का माइनस प्लस का इधर भी आके माइनस, इधर बचा 12, माइनस का a प्लस का a कैंसल, 6d में से 4d गया तो 2d इक्वल टू 12,
डी इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 2, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हुआ, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स 6। ओके, अब देखो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, हमारी सीधी यहां से डी की वैल्यू निकल चुकी है, तो अब क्या करेंगे, पुट करेंगे डी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन है हमारी a प्लस 2d इक्वल टू 16, a प्लस 2 d की जगह हमने लिखा 6, a प्लस 2 6 12, 16 प्लस का 12 उधर आके माइनस का, 16 माइनस 12, a की वैल्यू आ गई आप लोगों की 4। अब हमें a पता चल गया, d पता चल गया, तो ap क्या होगी स्टूडेंट्स, a 4 आया, फिर इसमें d ऐड करा मतलब 6 10, फिर दोबारा इसमें d ऐड करा 16, फिर d ऐड करा 6 22, ये हमारी ap फॉर्म हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, n की ऐसी क्या वैल्यू हो कि nth टर्म ऑफ दिस ap एंड nth टर्म ऑफ दिस ap आर इक्वल। इस ap का nth टर्म और इस ap का nth टर्म क्या हो स्टूडेंट्स, इक्वल हो, तो ऐसी n की वैल्यू क्या होगी, तो देखते हैं। जैसे हमारी देखो दो एपी है, एक एपी ये है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, ये एपी हमारी 1 हो गई। एपी 2 हमारी क्या है 3 10 17 डॉट 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 डॉट। अब देखो इसमें एक nth टर्म होगी, हमें नहीं पता कौन सी है, हमने उसको n मान लिया। इसमें भी एक nth टर्म होगी, हमें नहीं पता कौन सी है। और हमें बताना है कि वो nth टर्म कौन सी है, कि इसमें जो n टर्म पे जो नंबर आए और इसमें जो n टर्म पे नंबर आए वो दोनों क्या हो, इक्वल हो। ये क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का। तो हम क्या करेंगे, इसका an का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका an का फॉर्मूला लगाएंगे। अब n की जगह रहने देंगे हम n ही n, यहां भी n और यहां भी n, तो उससे होगा क्या, अब देखो दोनों का जो टर्म है वो है तो इक्वल ही ना, तो इसलिए हम इसको इक्वल में डाल देंगे। कैसे, देखो फॉर्मूला होता है हमारा an का a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अब हम पुट करते हैं, देखो इस एपी में हमारा a है 63 और d है स्टूडेंट्स 65 माइनस 63 2, और n को तो हमें n ही लेना है। इस एपी में हमारा a है 3 और d है स्टूडेंट्स 7। अब इनका an का फॉर्मूला लगाते हैं, यहां पे क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू है आप लोगों की 63 प्लस में n माइनस 1, तो n को एज इट इज रहने देंगे, वही निकालना है हमें, इंटू में d कितना है स्टूडेंट्स 2 इक्वल टू। अब इसका भी सेम फॉर्मूला लगाते हैं an का, a है हमारा 3 n माइनस 1 एज इट इज रहेगा इंटू में d कितना है इसका 7, है ना। हमें दोनों का an और an को इक्वली तो लिखना था, इसका an और इसका an, तो अब मैंने सीधा फॉर्मूला लगा के यहाँ पे इनकी वैल्यू पुटिंग कर दी। अब ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 को n से करा 2n और 2 को 1 से करा 2, 3 प्लस 7 को n से करा 7n माइनस का 7। अब इक्वेशन की तरह इसको सॉल्व करते हैं, n वाले एक तरफ और नंबर वाले एक तरफ ले जाते हैं। यहाँ पे 2n है, इसको एज इट इज रहने दो, यहाँ पे प्लस का 7 इधर आके माइनस का 7n, इधर बचा 3 माइनस 7, माइनस का 2 इधर आएगा प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का 63 इधर आएगा माइनस का 63 हो जाएगा। 2n में से 7n गए, माइनस का 5n। अब इसको हम प्लस माइनस करते हैं, 3 माइनस 7 माइनस का 4, माइनस का 4 प्लस 2 माइनस का 2, माइनस का 2 प्लस माइनस का 2 और माइनस का 63। माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 65 हो गया स्टूडेंट्स, और ये माइनस का 5n। अब n के साथ जो माइनस 5 है इधर मल्टीप्लाई में तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड में माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल और इससे 65 कैंसिल 13 बार में, तो यहां से हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब 13 टर्म पे यहाँ पे जो नंबर होगा इस एपी में और यहाँ पे जो 13 टर्म पे जो नंबर होगा वो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। कौन सी टर्म पे 13 टर्म पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे फाइंड द 20th टर्म, हमें 20th टर्म फाइंड करनी है लास्ट टर्म से। अब इन एपी दिस, अब हमें जब
नॉर्मल होता है 20 टर्म फाइंड करो, तो हम an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, a d निकाल लेते हैं इस AP से और n की जगह 20 लिख के हम आंसर निकाल लेते हैं। लेकिन इस टर्म में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें लास्ट टर्म से मतलब पीछे से हमें 20 टर्म बतानी कौन सी होगी पीछे से। तो अब क्या करेंगे, हम AP को ना रिवर्स कर देंगे। AP को क्या कर देते हैं हम, रिवर्स। AP को हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, रिवर्स कर देते हैं। जब हम AP को रिवर्स करेंगे तो जो A था वो AN बन जाएगा और जो AN था वो A बन जाएगा। इसको रिवर्स करा ना तो अब AP रिवर्स हो गई। अब जो A क्या है हमारा 253 हो जाएगा। A क्या हो जाएगा हमारा सिचुएशन में 253। और पहले D क्या था, नॉर्मल AP में 5 था, लेकिन जब हमने AP रिवर्स कर दी तो अब हमारा D कितना हो जाएगा -5, है ना। देखो रिवर्स करेंगे तो AP बनी क्या हमारी 253 पहले आएगा, अभी +5 करे थे ना -5 करेंगे, -5 करेंगे तो 248, -5 करेंगे तो 243, -5 करेंगे तो 238, इस तरह से ये चलता जाएगा 3 तक। AP रिवर्स हो गई, A हो गया हमारा 253 और D हो गया हमारा -5, क्योंकि 253 - 248 -5। ओके, अब देखते हैं हमें A पता चल गया, D पता चल गया, हमें N पता है 20। अब देखो, अब मैंने AP रिवर्स कर दी, अब यहां से नॉर्मल में 20 टर्म निकालूंगा तो एक तरीके से हम लास्ट से ही तो 20 टर्म निकाल रहे हैं अब, है ना। तो अब AN का फॉर्मूला हम नॉर्मल लगा देते हैं यहाँ पे, A + n-1 इंटू में D, A 20th, A है हमारा 253, N है हमारा 20 -1 और D है हमारा स्टूडेंट्स -5। 253 प्लस 20 - 1 19 इंटू -5। सो स्टूडेंट्स 253 एज इट इज, ये प्लस माइनस माइनस 19 5 जा 95, 253 में से 95 माइनस कर देते हैं तो 13 में से 5 गया 8, 4 में से 9 जाएगा नहीं, कैरी लेना पड़ेगा यहाँ भी, 14 में से 9 गया 5 और ये 1। तो हम लास्ट से अगर हम इसकी 20 टर्म निकालेंगे तो वो कितनी होगी 158। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP मस्ट बी टेकन, सम इज 636। ये आपका SN का क्वेश्चन आ गया सम वाले का। कैसे है, कह रहा है कि ये एक AP है, ठीक है, इस AP में अगर हम प्लस करें 9 + 17 + 25 ऐसे कितने टर्म्स को ऐड करें कि जो हमारा सम हो वो कितना हो जाए 636 हो जाए। तो इसका मतलब जो हमें गिवन है ये SN गिवन है 636 और हमें A गिवन है 9 और हमें D गिवन है 17 - 9 8। D पता है, A पता है, SN पता है, हमें निकालना क्या है स्टूडेंट्स N निकालना है। तो फाइंड करते हैं। SN का फॉर्मूला होता है आपका n/2 ब्रैकेट में 2A + n-1 इंटू में D। SN गिवन है आपको 636, N आपको फाइंड करना है, डिवाइड में 2 इंटू A है आपका 9 प्लस में n-1 हमें नहीं पता तो एज इट इज रहने देंगे, D है हमारा 8। इधर 2 मल्टीप्लाई में ना स्टूडेंट्स, तो इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 636 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर बचा n, 2 9 = 18, ब्रैकेट ओपन करते हैं, इधर 8 को n से करा 8 10 -8, 636 को 2 से मल्टीप्लाई, 12 का 1 7 और ये 12 72, 18 में से 8 गया 10 प्लस 8n 1272, ब्रैकेट ओपन करते हैं यहाँ पे, n को 10 से करा 10n, n को 8n से करा 8n²। अब 1272 को हम इधर ले आते हैं तो इक्वेशन बनी हमारी 8n² प्लस 10n माइनस का 1272। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हमें एग्जैक्ट डायरेक्टली n की वैल्यू नहीं है, हमें क्या मिल गया यहाँ पे एक इक्वेशन मिल गई, वो भी कैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, मिडल स्प्लिट टर्म करके। तो मिडल स्प्लिट टर्म करेंगे जब जाके हमारी इसकी n की वैल्यू आएगी। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि देखो
तीनों के तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 4n², यहां बचेगा 5n और यहां बचेगा 636। और जो ये 2 है उधर आके डिवाइड हो जाएगा और 0 डिवाइड बाई 2 0। तो हमारी फाइनल इक्वेशन मिली हमें 4n² प्लस में 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब इसके हम मिडल स्प्लिट टर्म करते हैं। मिडल स्प्लिट टर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई, 636 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, 24 का 2, 4 3 12, 14 का 1, 4 6 24, तो ये हो गया हमारा 2544 और मिडल नंबर क्या है हमारा 5। अच्छा ये माइनस का था तो ये माइनस हो गया। अब हमें जो ये बीच का नंबर 5 है इसको इस तरह स्प्लिट करना है कि ऐसे दो नंबर्स बनाने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2544 आए और प्लस या माइनस करें तो क्या है स्टूडेंट्स 5 आए, है ना। तो हम करके देखते हैं इसको। अभी जब ये बड़ा नंबर है ना, और जब बड़ा नंबर होता है तो हम कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, एलसीएम लेके। तो जो मल्टीप्लाई करके हमें क्या लाना है 2554 लाना है ना, तो 2554 कैसे आएगा हमारा, क्या हो रहा है एक सेकेंड, 2554 अब मल्टीप्लाई करके कैसे आएगा, तो हम क्या करते थे जो बड़ा नंबर हमारा ये मल्टीप्लाई करके नंबर जलाना है, हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2544 का क्या निकाल लेते हैं एलसीएम, 2 की टेल में 1 बार में 272, फिर दोबारा 2 की टेल में कैंसिल आउट करते हैं 636, फिर दोबारा 2 की टेल में कैंसिल आउट करते हैं इसको 318, दोबारा 2 की टेल में कैंसिल आउट करते हैं इसको 159 आया। अब ये 2 की टेल में तो जाएगा नहीं, 3 की टेल में कैंसिल आउट करते हैं, यह है हमारा 5 और यह है हमारा 3। 53 किस टेबल में नहीं आता, तो 53 को 53 एज इट इज रहने देंगे हम। अब देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 और एक और नंबर क्या बचा हमारा 53। अब देखो 53 माइनस 48 5, तो यही वो हमारे दो नंबर्स हैं जिसको माइनस करके 5 मिलेगा और मल्टीप्लाई करके 2544 मिलेगा। तो यहाँ पुटिंग करते हैं हम 5n की जगह 4n² प्लस में 53n माइनस में 48n माइनस में 636 इक्वल टू 0। इस 5n की जगह हमने क्या लिख दिया 53n माइनस में 48n। अब इनमें कॉमन क्या है, दो दो के पेयर बना लेते हैं पहले। अब देखेंगे इसमें कॉमन क्या है n, तो n कॉमन आया तो यहाँ बचा आपका 4n प्लस का 53। इसमें क्या है स्टूडेंट्स कॉमन, माइनस में ये 48 और 636 सेम दोनों किस टेबल में आते हैं, सबसे हाईएस्ट होगी, ये आते हैं स्टूडेंट्स आपके 12 की टेबल में। 12 की टेबल में देखो 48 आता है 4 बार में, बाहर माइनस है ना तो अंदर का साइन चेंज, और 12 की टेबल में 636 आता है आपका 53 बार में। डिवाइड करके देख लेंगे 53 ही आएगा आपका। देखो ब्रैकेट में 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 कॉमन ले लेते हैं हम, यहाँ बचा n, जब हमने 4n प्लस 53 कॉमन लिया तो, और यहाँ से हमने कॉमन लिया तो यहाँ बचा 12 इक्वल टू 0। तो एक बार 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 लिखेंगे और एक बार n माइनस 12 इक्वल टू 0 लिखेंगे। तो यहाँ से वैल्यू है हमारी प्लस का उधर आके माइनस का 53, n इक्वल टू माइनस का 53 डिवाइड बाय 4, तो ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है और यहाँ से n की वैल्यू आई 12, तो ये आंसर आपका नहीं होगा। n की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स आपकी 12, क्योंकि n कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो आपका आंसर हो गया इसका 12। तो 12 टर्म तक हम सम करेंगे तो कितना आएगा 636। ये है स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म of AP is 49 and 17 term is 289. Find the sum of first n term. ओके हमें सम निकालना है किसका, फर्स्ट n टर्म का। अभी तक क्या होता था, हमें कोई नंबर दे दिया जाता था कि 20 टर्म का सम निकालो, 30 टर्म का सम निकालो। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, n टर्म का सम निकाल रहा है, मतलब आपको जो SN वाला जो फॉर्मूला होता है ना हमारा, उसके ना आपको n की जगह n ही रहने देना है। ओके तो अब उससे पहले हमें a और d पता होना चाहिए। a और d कैसे निकालेंगे, देखो उसके लिए हमें ये चीज गिवन है
कि इफ द सम ऑफ सेवन टर्म इज 49 मींस हमें गिवन है S7 इक्वल है 49 के, ओके, एंड 17 टर्म किसके इक्वल है 289 के। इसका मतलब क्या हुआ, S17 इक्वल टू 289। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। S7 का फॉर्मूला क्या होगा स्टूडेंट्स, 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 - 1 इंटू में d इक्वल टू 49। क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ हमारा Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n - 1 इंटू में d। देखो n की जगह क्या लेना है हमें 7, क्योंकि 7 टर्म थी इसलिए 7/2 लिखा। a की वैल्यू हमें नहीं पता तो इसलिए मैंने 2a रहने दिया उसको, n - 1 तो इसलिए क्या हो गया ये 7 - 1, d की वैल्यू हमें नहीं पता तो d एज इट इज, और ये किसके इक्वल है 49 के। ये हो हमारा 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7 - 1 6 और ये d इक्वल टू 49। अब देखो बेटा ये 7 मल्टीप्लाई में है ना तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2a प्लस 6d, 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड, और 2 डिवाइड में है तो उधर आके मल्टीप्लाई। 7 से 49 कैंसिल 7 बार में, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू 7 2 सा 14, ओके। अब दूसरा हमें क्या गिवन था, S17 इक्वल है 289 के, तो S17 के लिए आपका क्या फॉर्मूला बनेगा, S17 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स 289 के, तो S17 के लिए फॉर्मूला आएगा 17/2 मींस n/2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू नहीं पता तो a को a रहने देंगे, प्लस में n - 1 होता है तो 17 - 1 d की वैल्यू नहीं पता इसलिए एज इट इज रहेंगे वो, इक्वल में 289। अब देखो 17 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां बचेगा आपका 2a प्लस 17 - 1 16d इक्वल टू 289। 17 मल्टीप्लाई में था ना उधर तो इधर आके डिवाइड, और 2 डिवाइड में था तो इधर आके मल्टीप्लाई। 17 से 289 कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में 17 बार में, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर है। तो ये हो गया हमारा 2a प्लस 16d और 17 2 जा 34। तो इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन और इसको मानते हैं हम सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। अब देखो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे फर्स्ट और टू को, तो वहां से हमें a और d की वैल्यू निकल आएगी, और a और d की वैल्यू निकल गई इजी वे में हम SN वाला फॉर्मूला लगा के n टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को। हम इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। 2a प्लस 16d इक्वल है 34 के, और 2a प्लस 6d इक्वल है 14 के। तो देखो a का जो कॉफिशिएंट है वो 2 वो सेम है ना, तो ये तो अभी इजी वे में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो साइन चेंज करते हैं, 2a से 2 कैंसिल आउट, प्लस का ये माइनस हो चुका है तो 16 में से 6 गए 10d, और 34 में से 14 गए 20। तो यहां से हमारी d की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 20 डिवाइड बाय 10 कैंसिल होके 2, d की वैल्यू मिल गई हमें 2। अब किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे d की वैल्यू तो हमें क्या मिल जाएगा a, तो पुट d इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं हम d की वैल्यू 2, तो फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2a प्लस 6d इक्वल टू 14, 2a प्लस 6 d की जगह 2 पुट करा हमने इक्वल टू 14, 2a प्लस 6 टू द 12 इक्वल टू 14, 2a इक्वल टू प्लस का 12 उधर आके स्टूडेंट माइनस हो जाएगा,
2a इक्वल टू 14 माइनस 12 2 और 2 इधर मल्टीप्लाई में तो आ गया डिवाइड, तो कैंसिल होके a की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स 1। अब निकालते हैं n टर्म, मतलब हमें Sn निकालना है और Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d, और हमें n को n ही रहने देना है क्योंकि n टर्म निकालनी है ना। अब बाकी सारी चीजें पुट करते हैं हमने जो a और d निकाली हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, प्लस में n-1 को n-1 ही रहने देंगे, इंटू में d की वैल्यू कितनी निकाली अभी हमने स्टूडेंट्स 2, ब्रैकेट क्लोज, n/2 2 इंटू 1 2, प्लस में इसको ओपन करते हैं, 2 को n से करा 2n और 2 को -1 से करा 2, हम इसको यहां कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखो प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल आउट, तो Sn के इक्वल में क्या बचा n/2 इंटू में 2n, n/2 इंटू में 2n, 2 से ये 2 कैंसिल, तो यहां से मैं Sn कितना आ गया n²। दैट्स इट्स आंसर हमारा। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n², मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि हमें Sn गिवन है, ये लिया ना सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, तो Sn इज इक्वल टू कितना हुआ हमारा 4n माइनस n², एंड व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मीन्स आपको A1 निकालना है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, मतलब आपको S2 निकालना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, मतलब आपको A2 निकालना है। इसी तरह थर्ड 10 और n, मतलब A3 A10 और AN निकालना है आपको। ओके अब ये सारी चीजें निकालेंगे, आपको A और D चाहिए है ना, उसके लिए आपको AP पता होनी चाहिए थी, AP पता नहीं है, तो किस तरह करेंगे, देखो हमें Sn गिवन है, जब हमें Sn गिवन होता है तो AN निकालना होता है, तो उसके लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, AN इक्वल होता है Sn माइनस 1 के। अब इसको कैसे यूज करते हैं, लेट अज्यूम दैट आपको A10 निकालना है, तो हम क्या करेंगे S10 में से S9 माइनस कर देंगे, और S10 कैसे आएगा, इस Sn के अंदर 10 पुट करके, और S9 कैसे आएगा इस Sn के अंदर 9 पुट करके, है ना। इसी तरह से अब देखो अगर मैं इसके अंदर 1 पुट करता हूं तो कितना आएगा 4 इंटू 1 माइनस में 1 का स्क्वायर, तो S1 आया आपका 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, है ना। और अब जैसे हमारे कोई भी AP है, मान लो 2 4 6, अब जो A1 है और जो S1 है वो एक ही तो होगा, बिकॉज ऑफ फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सम यही तो हुआ, तो इसलिए जो हमारा S1 है वही हमारा क्या होता है A1 होता है। ओके अब निकालते हैं हम S2। S2 कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में 2 पुट करके Sn वाले में, तो 4 इंटू 2 माइनस में 2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, 2 का स्क्वायर 4, तो आपका S2 आ गया स्टूडेंट्स 4। अब आपको क्या निकालना है A2। A2 कैसे निकालेंगे, मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया ना, इसी के बेस पे। अब A2 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S2 में से माइनस करना पड़ेगा S1, तो A2 क्या हुआ S2 की वैल्यू कितनी है 4 और S1 की वैल्यू है 3, तो आपके A2 की वैल्यू आ गई कितनी स्टूडेंट्स 1। ओके अब देखो आपको A2 भी पता है और A1 भी पता है, तो हम D निकाल लेते हैं यहां से, तो D की वैल्यू कितनी हुई A2 माइनस A1, और D कितना आ गया इस हिसाब से आपका A2 था हमारा 1 और A1 था हमारा 3, तो D की वैल्यू हो गई आपकी माइनस का 2। अब आपको A भी पता है जो हमारा 3 है, और आपको D भी पता है। अब जितनी चीजें बोले हम इजी वे में निकाल सकते हैं, जैसा आपको बोला है A3 निकालने के लिए, तो A3 के लिए क्या करेंगे AN वाला फॉर्मूला लगाएंगे, A प्लस n-1 इंटू में D, तो A3 इक्वल टू कितना होगा A की वैल्यू 3, n-1 मतलब 3 माइनस 1 इंटू में D की वैल्यू है -2, 3 प्लस 3 माइनस 1 2 इंटू -2 माइनस का 4, A3 इक्वल टू
प्लस माइनस माइनस, 3 में से 4 गया माइनस का 1। अब इसी तरह हमें निकालना है tan टर्म, तो a tan इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, प्लस में n माइनस 1 फॉर्मूला होता है, तो ये tan माइनस 1 हो जाएगा इनटू में d। तो a tan इक्वल टू 3 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू माइनस 2, 3 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा और 9 2 सा 18, तो आपका a tan आया माइनस का 15। अब आपको निकालना है an। अब देखो an में आपको an निकालना है, n की जगह आपको n ही रहने देना है, जो आपका आंसर आएगा ना वो n में ही आएगा। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अब आपको n को n रहने देना है और a और d की वैल्यू पुट करनी है सिर्फ। a की वैल्यू है हमारी 3 और d की वैल्यू है माइनस 2, तो 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में माइनस का 2। तो an इक्वल टू क्या हुआ हमारा 3, माइनस 2 को n से करा माइनस का 2n, माइनस 2 को 1 से करा प्लस का 2। तो an इज इक्वल टू 3 प्लस 2 5 माइनस में 2n, दैट्स इट। तो हमारा an आ गया हमारा 5 माइनस 2n, और हमारा a tan आ गया माइनस का 15, और हमारा a3 आ गया, a3 कितना आया था अभी हमारा, a2 की वैल्यू 1, a3 की वैल्यू माइनस 1, और a2 की वैल्यू 1 और s1 की वैल्यू 3। तो यही सारी चीजें हमें निकालनी थी और ये निकल गई। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। ऑड नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाय 2, और वो भी किसके बीच में, 0 और 50 के बीच में। तो 0 और 50 के बीच में ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो ऑड नंबर्स हैं, 1 3 5 7, ऐसे कहां तक होंगे, लास्ट नंबर आ रहा 49, 50 थोड़ी होगा, 50 तो एक इवन नंबर है, तो लास्ट हमारा कितना हुआ 49। तो ये हमारी एपी बन गई। हाँ, हमें क्या निकालना है, इनका सम निकालना है। अब सम के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, ए चाहिए जो हमें पता है 1, हमें डी चाहिए, डी भी पता है हमें 3 माइनस 1 2, अब हमें एन चाहिए। अब लेकिन हमें एन तो पता ही नहीं है, तो अब पहले हम एन निकालेंगे, और हमें एक चीज गिवन है लास्ट टर्म, लास्ट टर्म मीन्स ए एन। अब हम ए एन वाला फॉर्मूला लगा के पहले तो एन निकालेंगे, फिर सम वाला फॉर्मूला लगा के सम निकालेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला होता है हमारा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में टी। ए एन की वैल्यू दी हुई है आपको 49, ए की वैल्यू दी हुई है 1, एन हमें नहीं पता तो उसको एज इट इज रहने देंगे। डी की वैल्यू है हमारी 2, ये प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा, इधर बचा हमारा n माइनस 1 इंटू में 2, 49 माइनस 1 48, मल्टीप्लाई में 2 है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 48 कैंसल, 24 बार में माइनस का 1 इधर आया प्लस का 1, तो यहां से हमारी n की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 25। अब Sn वाला फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे हम, तो Sn आ जाएगा हमारा इसका, है ना। Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। लेकिन यहाँ पे हमें लास्ट टर्म गिवन है, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, है ना। तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं फिलहाल इसमें। Sn मतलब हमें क्या निकालना है, n 25 है हमारा, तो 25 टर्म का सम निकालना है, तो यहाँ पे n की जगह 25, n/2 मीन्स 25/2, a की वैल्यू हमारी 1 है, लास्ट टर्म को हम an भी बोलते हैं जो है हमारा 49, 25/2, 1 प्लस 49 50, 2 को 50 से कैंसिल करा 25, तो हमारा S25 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 25 इंटू 25 625, मीन्स सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 टू 50 कितना होगा 625। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम कह रहा है 200 लॉग्स हैं आर स्टैक इन द फॉलोइंग मैनर्स। लॉग्स जानते हैं ना क्या होते हैं, जो हमारे पेड़ होते हैं ना, पेड़ को जब वो कट करते हैं तो उनके जो लॉग्स होते हैं, मतलब जो उनके लक्कड़ होते हैं, उनको हम लॉग्स कहते हैं। अब उनको स्टैक किया गया है, मतलब उनको लगाया गया है, कैसे, 20 lakhs इन बॉटम, मतलब सबसे पहले कितने रखे गए हैं उन्होंने
20 लॉग्स रखे हैं यहाँ पे, यहाँ ऐसे ऐसे करके 20 लॉग्स रखे हैं इन्होंने। फिर उसके ऊपर उन्होंने 19 लॉग्स रखे हैं, फिर उसके ऊपर कितने रखे हैं उन्होंने 19, फिर उसके ऊपर उन्होंने रखे हैं 18, इसी तरह से सो ऑन चलते जा रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी रो आर 200 लॉग प्लेस, हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, हमें क्या बताना है कितनी ऐसी रॉज बनेगी, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब कितने रॉज बनेंगे कि जहां पर हमारे जो लॉग्स हैं उनका सम पूरा टोटल कितना हो जाए 200 हो जाए। और दूसरा क्या कह रहा है हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप, और जो टॉप लॉग है ना हमारा, जो टॉप लाइन है हमारी, उसमें कितने लॉग्स हैं। ओके, तो हमें एक तरह से क्या क्या फाइंड करना है, एक तो हमें फाइंड करना है हमें एन और ए एन फाइंड करना है हमें। ओके, तो हमारी एपी क्या बनी 20, फिर 19, फिर 18, ऐसे सो ऑन। हमें क्या क्या गिवन है, ए गिवन है 20 है, डी गिवन है 19 माइनस 20 कितना हुआ डी हमारा माइनस का 1, और हमें 200 लॉग्स हैं, टोटल कितने हैं ये 200, तो मतलब हमें एस एन गिवन है, एस एन हुआ हमारा 200। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमें एस एन गिवन है तो एस एन का ही फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे सबसे पहले हम, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। एस एन हमें दिया हुआ 200, तो एस एन की वैल्यू पुट करते हैं 200, एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a, और a की वैल्यू पता है हमें 20, एन माइनस 1 इंटू में डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स -1, इधर डिवाइड में 2 है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 200 इंटू 2 400, 2 इंटू 20 40, -1 को n से करा तो माइनस n होगा, तो यहां लिखते हैं माइनस का n, और -1 को प्लस माइनस n से करा तो +1 होगा। -1 सॉरी ये +1 है, 41 और ये माइनस का n, और बाहर है हमारा n, 400 इक्वल टू n इंटू 41, 41n, और n इंटू n स्क्वायर। तो यहां से हमारी इक्वेशन बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें मिड स्प्लिट टर्म से सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये माइनस एन स्क्वायर इधर आया तो प्लस का एन स्क्वायर हो गया, प्लस का 40n है तो इधर आके माइनस का 41n हो गया, और इधर एज इट इज पहले से 400 था तो प्लस का 400 एज इट इज लिख दोगे, इक्वल में 0। ये आपकी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। हम मिड स्प्लिट टर्म लगाते हैं इसके अंदर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी मिड स्प्लिट टर्म या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से वो सॉल्व होते हैं। तो यहाँ हम क्या लगाते हैं मिड स्प्लिट टर्म लगाते हैं। तो कैसे करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई, 400 आया और हमारा मिडल नंबर है 41, तो हमें ऐसे 41 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है कि जब मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और प्लस या माइनस करें तो कितना है स्टूडेंट्स माइनस का 41 ही आए। तो अब ये बड़े नंबर्स हैं, तो मैंने आपको बताया था जब बड़े नंबर्स होते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है एलसीएम लेते हैं, तो उससे हमें थोड़ा इजी हो जाता है दो फैक्टर्स बनाने में इसके, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं 400 का एलसीएम ले लेते हैं, 400 का एलसीएम लेते हैं यहाँ पे हम 200 बार में, फिर 2 की टेल में ये 100 बार में, फिर दोबारा 2 की टेल में ये 50 बार में, दोबारा ये 2 की टेल में 25 बार में, 5 की टेल में 5 बार में, 5 की टेल में ये 1 बार में। तो देखो 5 5 जा 25, ओके, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो 25 और 16 कितने होते हैं स्टूडेंट्स 41। इसका मतलब हमारे दो फैक्टर कौन कौन से हुए वो 25 और 16। हमें माइनस का 41 चाहिए ना, तो दोनों जगह माइनस लगा दो आप, बिकॉज ऑफ माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है। तो एन स्क्वायर माइनस 40n को हम क्या लिखेंगे माइनस का 25n और माइनस का 16n प्लस में 400। अब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, यहां से कॉमन आया आपका n, तो बचा n माइनस 25, यहां से कॉमन आ रहा आपका 16, यहां बचा n, साइन चेंज हो जाएगा बाहर माइनस का है तो इसको हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 25, n माइनस 25, n माइनस 25 कॉमन ले लिया हमने, यहां बचा n,
और यहाँ बचा 16 इक्वल टू 0, n-25 को एक बार 0 के इक्वल लिखेंगे और एक बार n-16 को इक्वल टू लिखेंगे 0 के। तो n की वैल्यू है 25 और एक n की वैल्यू है कितनी है स्टूडेंट्स 16। मतलब जब हम सम करेंगे तो एक तो n पे आएगा 200 और एक होगा जब n25 होगा जब आएगा 200। तो हम सबसे पहला वाला लेंगे बिकॉज ऑफ वो पता है 25 क्यों आ रहा है आंसर। जब हम प्लस करते हो जाएंगे देखो हमारे क्या हो रहे थे पहले 20 थे फिर 19 थे फिर ऐसे ऐसे करके वो नेगेटिव ही पहुंच जाएंगे। तो वो प्लस माइनस करके जब 25 भी आएगा ना तो भी 200 बनेगा। इसीलिए तो हम लेकिन ये वाला नंबर नहीं लेंगे, सिर्फ हम क्या लेंगे n इक्वल टू 16। तो इसका मतलब क्या हुआ 200 लॉग्स के लिए हमें कितनी रॉ बनानी पड़ेंगी 16 रॉ बनानी पड़ेंगी। ओके अब एक क्वेश्चन और पूछा था क्वेश्चन में कि हाउ मेनी लॉग आर इन द टॉप लॉग में टॉप रॉ में कितने लॉग हैं। तो उसके लिए हम an वाला फॉर्मूला लगा के निकाल लेंगे। an का फॉर्मूला होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू में d और n हमें दे रखा है 16 और a हमें पता है कितना था स्टूडेंट्स 20, n माइनस 1 मतलब 16 माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है हमारी -1, 20 प्लस 16 माइनस 1 15, 15 को -1 से करेंगे माइनस का 15 तो a16 कितना आ गया हमारा 5। इसका मतलब हमारे टॉप रो में कितने लॉग्स होंगे 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। सम ऑफ 700 इज यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स। अच्छा 700 रुपए का सम था मतलब 700 रुपए थे, उसे हमें कैश प्राइज देना है 7 स्टूडेंट्स को फॉर स्कूल देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ ईच प्राइस 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, जो एक एक प्राइस है ना वो 20 लेस देन है पिछले प्राइस से, मतलब टॉप होगा कुछ उससे 20 कम करेंगे फिर सेकंड लेवल वाले को मिलेगा, उससे 20 कम करेंगे फिर थर्ड लेवल वाले को मिलेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस, हमें सारी प्राइस की वैल्यूज निकालनी है। अब देखो इस क्वेश्चन में 700 रुपए हमने डिस्ट्रीब्यूट करे तो इसका मतलब टोटल जो हमारे 700 रुपए थे तो इसका मतलब एसएन कितना हुआ हमारे पास 700। टोटल कितने प्राइजेस थे 7, तो इसका मतलब हमारे पास एन की वैल्यू हुई कितनी 7। हर एक प्राइसेस में कितने कितने का डिफरेंस है 20 का, तो इसका मतलब हमारा डी कितना हुआ -20। अब किसी तरह से हमें ए पता चल जाए तो हम सारे के सारे प्राइजेस का पता लगा सकते हैं, है ना। तो अब सॉल्व करते हैं। हमें एसएन दिया हुआ है तो एसएन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जो चीज आपको दी हुई है एन वाला फॉर्मूला एन दिया हुआ है तो एन वाला फॉर्मूला यूज करो, एसएन दिया हुआ है तो एसएन वाला फॉर्मूला यूज करो। तो जो चीज हमारे को निकालनी होगी वो चीज अपने आप ऑटोमेटिकली निकल आएगी। तो एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू में d। S7 निकालना है हमें, है ना। और 7/2 ब्रैकेट में 2a, a नहीं पता हमें, n पता है 7-1 और d भी पता है हमें माइनस का 20। S7 की वैल्यू पता है हमें 700। ये 2 मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में है ना, तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 2a प्लस 7-1 6 इंटू -20, 7 से कैंसिल 100 बार में, 100 को 2 से करा 200, 2a 6 इंटू -20 माइनस का 120, माइनस का 120 उधर आके प्लस का 120 हो जाएगा। दोनों को प्लस करा तो हमारा कितना हो गया 320। 2 से डिवाइड करा 320 को, आ गया हमारा 160। जो फर्स्ट प्राइस होगा वो कितना होगा स्टूडेंट्स 160। ए है ना, तो हमारी ए फर्स्ट टर्म हुई, उस हिसाब से फर्स्ट प्राइस क्या हुआ 160। अगर हम सेकंड प्राइस की बात करें तो 20 कम कर दो 140। अगर हम थर्ड प्राइस की बात करें इसमें से भी 20 कम कर दो 120। अगर हम फोर्थ प्राइस की बात करें इसमें भी 20 कम कर दो 100। फिफ्थ की और सिक्स की और सेवंथ की भी बात करें, इसमें से कम करा 80, फिर इसमें से 20 कम करा 60, इसमें से कम करा 40। तो ये आपके टोटल 7 प्राइजेस हो गए जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे स्टूडेंट्स में।
सो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अब, विच टर्म ऑफ एपी, हमें विच टर्म ऑफ एपी मींस एन निकालना है, इन एपी दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ओके, मतलब वो कौन सी टर्म होगी कि जहां पर हमारा जो ए एन होगा वो हमारा इस एपी में वो हमारा नेगेटिव आएगा। तो अब देखो ये ना हमारी जो एपी वो रिड्यूस होते जा रही है, रिड्यूस होते जा रही है, तो एक टाइम जीरो आएगा, फिर जीरो के बाद क्या आएगा, नेगेटिव टर्म आएगी, है ना। तो वही हमें एन निकालना नेगेटिव टर्म का। तो हम फिलहाल क्या करते हैं, ए एन को ना जीरो मान लेते हैं। ए एन को जीरो मान के क्या फायदा होगा, जब भी जीरो आएगा जिस टर्म पे, मतलब जिस एन पे जीरो आएगा उसके नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी हमारी, मान लो एन आया हमारा 15 पे जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब 16 पे क्या होगा हमारा, वो नेगेटिव टर्म होगी, है ना। तो इसलिए हम ए एन को जीरो मानते हैं, और ए हमें दे रखा है 121, और डी निकाल लेते हैं 117 में से 21 माइनस करके, 121 माइनस करके तो कितना है हमारा ये, माइनस का 4, है ना। तो डी पता है, ए पता है, ए एन पता है, अब एन निकालते हैं। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमें दे रखा है 0, ए दे रखा है हमें 121, एन हमें निकालना है, और डी दे रखा है हमें माइनस का 4, प्लस का 121 इधर आके माइनस का 121, माइनस का 4 है तो इधर आके डिवाइड का -4 हो जाएगा, इक्वल में n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, तो 4 की डिग्री में 121 कैंसिल करते हैं इसको, 12 आया 3 बार में, दो नंबर एक साथ हैं तो जीरो लगाना पड़ेगा हमें, 4 की डिग्री में 1 आता नहीं है तो डेसिमल लिया हमने, 10 हो गया। एक्चुअली मैं यहां कर देता हूं, देखो 121 को 4 से डिवाइड करना है, 12 आया 3 बार में, अब दो नंबर एक साथ यूज करें तो हमें एक जीरो लगाना पड़ेगा, अच्छा 1 यहाँ अकेला 1 बचा, कोई नंबर तो है नहीं तो डेसिमल ले लेंगे, यहाँ पे 0 हो गया, 4 के में 10 नहीं आता, 8 आता है 2 बार में, माइनस करा कितना है स्टूडेंट्स 2, फिर एक जीरो और ले लेंगे तो 20 आता है 5 बार में, तो ये आपका आया 30.25, 30.25। माइनस का 1 है तो इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो गया आपका 31.25, मतलब n की वैल्यू 31.25 होगी जब हमारा क्या आएगा, जीरो आएगा। मींस इस एपी में जीरो तो लाई नहीं करता, इस एपी में जीरो तो लाई नहीं करता, लेकिन नेगेटिव टर्म तो आएगी ना, भले जीरो टर्म नहीं आ रही, जीरो टर्म के बाद जो आएगी वो नेगेटिव टर्म तो होगी। तो अब देखो 31 पे कोई पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि जब भी तो 30.25 पे पॉइंट में नंबर आ रहा है, इसका मतलब इसकी नेक्स्ट टर्म क्या होगी 32, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी वो कब आएगी, जब n हमारा क्या होगा 32 होगा। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको अच्छे से एक बार और देख लेना वीडियो पॉज करके या दोबारा रिपीट करके। तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है, ये 4th चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो मिलते हैं स्टूडेंट्स आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।